यंगस्टर्स को गुड मॉर्निंग। साथियों नमस्कार। यंग एज में सबको बहुत जल्दी होती है सक्सेस को अचीव करने के लिए। सक्सेस को लेकर उनके पैमाने कुछ अलग हैं और जैसा मैं आपके बीच में लेकर आता रहता हूँ वो अलग अलग विषय जो आपके 20 की उम्र में या 20 के पड़ाव पर आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज एक ऐसी ही बात करूंगा कि क्या कुछ ऐसे निर्णय हैं जो आपके अर्ली 20s में अगर आप ले लेते हैं तो ये आपको करियर में, आपकी लाइफ में बहुत मदद करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस छोटे से वीडियो में, अंत तक बात करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो आपके 20s में आपको करने हैं। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और आप हैं ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथियों 20 का जो दौर है वो इंसान की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी एक लॉन्चिंग पैड पर रखी होती है और यहाँ से आप जिस डायरेक्शन में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ आपकी ज़िंदगी जाती है और 30 के पड़ाव से होते होते आप ज़िंदगी में वही कुछ करते हो जो आपके 20 के डायरेक्शन में तय हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, आपको 20 में ऐसे कुछ डिसीजंस हैं या कुछ निर्णय हैं या कुछ काम ऐसे हैं जो आपने कर लेने चाहिए तो आपको मदद मिलेगा। उनमें से सबसे पहला काम ये है, आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काम करना है। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और इन एक्सपेक्टेशंस में अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज साथ में ये भी है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा सा अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हो। आप 21वीं सदी के व्यक्ति हो, आपके पास जो कुछ समय या सूचनाएं हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मिलती हैं और उनका प्रभाव भी बदलता है और इसलिए ऐसे समय में अपने आप से अपेक्षाएं रखना और उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको कि आप अपने जो है हेल्थ का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। इसको लेकर रूटीन फॉलो किया जा सकता है और इसको लेकर आपको एक रेगुलर हैबिट फॉर मेंटेनिंग योर फिजिकल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर काम करना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अपने लाइफ में कन्फ्यूज़न दूर करना है कि क्या कुछ है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आप को स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न से परे कर लिया, निश्चित तौर पर इतना डायनामिक एरा में आप लोग हैं, इतने डायनामिक आप खुद हैं, आपको लगता है कि कई बार ये करें वो करें ये ना करें, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में आपको रखती हैं। तो आप किसी भी मेथड से, या तो सेलेक्टिंग मेथड से या रिजेक्टिंग मेथड से, उन चीज़ों पर अपना दिमाग फोकस करें कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सेलेक्टिंग या रिजेक्टिंग मेथड से आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें और आपको 20 की उम्र में ये आदत डाल देनी चाहिए कि आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न से बचना है क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में लेकर आ सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो आपको हमेशा करना चाहिए वो कि क्रिएटिविटी अगर आप इस उम्र में या उम्र के इस पड़ाव में अपनाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कोई राइटिंग कंटेंट या किसी तरह का लिखना पढ़ना या कोई कंटेंट बनाना भर नहीं है। क्रिएटिव व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, जिसके पास दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता होती है, दूसरों से आत्मसात करने की क्षमता होती है और वो इस फेज़ में नहीं पड़ता कि शायद ये चीज़ होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्रिएटिव व्यक्ति हमेशा क्रिएटिविटी के साथ पॉजिटिविटी के बारे में सोचता है और ये क्रिएटिविटी की आदत आपको अगले 30 या 40 के पड़ाव पर कहाँ ले जाएगी अभी आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ये आपको आपकी स्किल्स को, पोटेंशियल को या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 और
100 टाइम्स तक ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो यकीन मानिए, अनुभव से कह रहा हूँ, आप क्रिएटिविटी रखिए। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अपने आप के साथ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और अब आप तय करें कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा। बहुत हद तक ये बात कन्फ्यूज़न से दूर रहने या कन्फ्यूज़न को दूर करने जैसी है, लेकिन करियर के बारे में अगर आप यहाँ से नहीं सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी बहुत अर्ली है, अभी आप अपने एजुकेशन के फील्ड में या अपने बिल्टअप के फील्ड में है, लेकिन आपको ये ज़रूर आभास हो जाना चाहिए मिड 20s तक या अर्ली 20s में आते आते कि आपका फील्ड ऑफ रेफरेंस क्या होने वाला है, उससे मिलता जुलता करियर कहाँ होगा। पांचवी बात आपको करियर के बाद जो सोचनी है वो है स्किल्स को ग्रैब करने की। व्हेनेवर टाइम अलाउज़ यू, आप कोशिश करिए कि नई नई स्किल्स को ज़रूर सीखें। कुछ स्किल्स जो बेसिक्स हैं, जो हर एक को आनी चाहिए, जिसको लाइफ लर्निंग स्किल्स या लाइफ स्किल्स कहते हैं। जैसे आप सर्वाइव कर सकते हो डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर, खासकर इस फेज में। जैसे आप अपना खाना बना सकते हो, आप अपना जैसे कहना चाहिए कि कहीं आना जाना हो तो कहीं बाइक चलाना है, कार चलाना है या मोपेड चलाना है, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट उन चीज़ों की जो लाइफ को में, जैसे टिकट बुक करना है या आपने किसी तरह की जर्नी करनी है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई ऐसा काम है जो डिजिटल तरीके से करना है, तो आपकी डिजिटल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें लैंग्वेज सीखना, कुकिंग करना, अपने आप को ड्रेस्ड अप करना, अपने आप को कंफर्टेबल करना और सेल्फ को मोटिवेट करना कि वो बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को सीखे। जो एक बहुत बड़ी और व्यवहारिक स्किल आज के ज़माने में है वो है लिंग्विस्टिक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर रिलेटेड कोडिंग स्किल्स। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक हो जाएगा तो भी मैं आपको बताऊं, डेटा एनालिसिस या किसी भी ऐसी स्किल सेट में जहां पर आप कंटेंट राइटिंग, कैमरे के पीछे या आगे रहने की स्किल्स आप सीख लीजिए, ज़रूर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो स्किल्स के बाद छठवां या सातवां जो भी कहें, हमको सबसे इम्पॉर्टेंट करना है डिपेंडेंट होना या इंडिपेंडेंट होना सीखना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में 20s में। यद्यपि आपके योर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ यू कि आप एकदम से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का मतलब है क्या आप अपने खर्चे खुद से बेयर कर पाते हो, क्या आपका खर्चों पर कंट्रोल है, क्या आपका अपने समय पर कंट्रोल है। तो टाइम का मतलब आप अपना समय अपने लिए देते हो, दोस्तों में, नशेबाजी में या किसी गलत लत में या बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में तो आप नहीं खपते हो। तो ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करेंगी। एक निर्णय जो 8वें नंबर पर शायद होगा वो ये कि आप अपने करियर लैडर के बारे में हमेशा सोचने के लिए या फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए हर दिन एकांत का 10 मिनट ज़रूर दीजिए। 10 मिनट एकांत का मतलब आपको यहाँ चिंता नहीं करना है, यहाँ पर चिंतन करना है या थॉट्स में रहना है। हमेशा अपने जोन में रहिए, कोशिश करिए कि एल्डरली लोगों से भी कम्युनिकेट करें। हालांकि ये अकेले रहने से अलग है। अकेला रहना इसलिए 10 मिनट की आप एकांत में रहें, आप खुद को टाइम दें और कम्युनिकेट करें उन लोगों के साथ जो लोग वेल टू डू लोग हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको सोशल मीडिया से ही किया जाए, एक इंटरेक्शन मेंटोर और कोच के तौर पर ज़रूर कर सकते हैं। आपको लगता है कि किससे बात की जाए, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कोई सीनियर फ्रेंड है या हमारे जैसा कोई व्यक्ति जिनको आप सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल पर कंटेंट बनाते समय देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और कम्युनिकेशन बना लें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने करनी है, फेथ रखना अपने आप में सीखिए। आपको हमेशा यकीन होना चाहिए कि आप एक आला दर्जे के व्यक्ति हैं, आप जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा होगा। खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको जो एक और चीज़ है जो करनी है वो ये कि आपको एक्शन में रहने की आदत होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वेकेशन 20s में नहीं होनी चाहिए।
हाँ, कोई लगातार अगर आप उपक्रम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या आपका कोई रूटीन है, उससे बीच में ब्रेक्स आप लें, लेकिन हमेशा एक्शन में रहें। ये मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी है। आइडल आपको नहीं बैठना है। साथ ही साथ लास्ट में आज के वीडियो के लिए यही कि आप ये ज़रूर करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो मैंने 10 पॉइंट आपको बताए, क्या ये पॉइंट्स आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं? अगर आपका उत्तर या आपके टिक मार्क हाँ की तरफ जा रहे हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाएं। यकीन मानिए आगे आने वाला जीवन बहुत सुखमय होगा। आप स्वयं से मोहब्बत करें, प्यार करें, खुद को समय दें, खुद को नर्चर करें, वैल्यू करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं और यही कहूँगा कि जब तक मादों की बात होती है, युवाओं में रहता है एक जिक्र कि वो सफल होंगे, लेकिन मादाए मोहब्बत नहीं, मादाए कुर्बानी ज़रूरत है आज के युग की। धन्यवाद।